एजुकेशन के सी शार्प ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। इस वक्त आज हम सी शार्प ट्यूटोरियल के 10वें सेशन पे डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से हमने पहले देखा है कि हमने किस तरीके से कॉम्बो बॉक्स को यूज करना सीखा है, इस सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटाबेस के जरिए तमाम वैल्यूज को इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अगर आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो 2-4 काम हमें जरूर करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे आप नजर आएगा, इस जगह पे सबसे ऊपर आप एक फंक्शन बनाएंगे, जिसे मैं बना रहा हूँ। प्रोसेसिंग वाइड फिल कॉम्बो के नाम से एक मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि फॉर्म के ऊपर किसी भी बटन पे, अब वो आपका सेव है या अपडेट है, फॉर एग्जांपल अपडेट का, इसके ऊपर क्लिक करें और ये तमाम का तमाम जो डाटा हम पहले लिख चुके हैं उसके ऊपर इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक एक्सेप्शन, और इसको इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। सारा का सारा कनेक्शन हमारा दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अब एक फंक्शन हम बना चुके हैं जिसका नाम फुल कैंपर। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा जी कि आप एक दफ़ा इस कोड को थोड़ा सा दोहरा दिया करें और इसको आगे मूव कर दिया करें, ये विजिबल नहीं होता, ये अपडेट का है। आप इसको ज़रा देख सकते हैं कि हाउ टू अपडेट अ अकाउंट, ये वही अपडेट अकाउंट करने वाली क्यूरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी थी वो इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर इम्पोर्टेंट थी, और आखिर में सेमी कॉलन का होना। बहरहाल एनी हाउ हम अब वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और इसके अंदर आपने सारा ये जो कुछ भी आपने अपडेट की क्यूरी लिखी हुई है इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसके अंदर जो क्यूरी हमें चाहिए वो है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अब जो डेटाबेस आपका नाम है, मेरे केस में डार्शॉप डॉट ई डाटा, ये आपने इसको मेंशन कर दिया। अगला काम जो है वो आपका कनेक्शन के अंदर हमने इस जगह पे जहाँ पे आपका ये काम परफॉर्म हो रहा है माई रीडर का, एक लूप हमने लेना है। जैसे कि मैं केस में ले रहा हूँ वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं तमाम डाटा जो है वहाँ पे उसको, जिसको मैंने क्यूरी चलाई है, उसको मैं इसको रिकॉर्ड को रीड कर सकूं। अब यहाँ पे माई रीडर जो आपने ऊपर बनाया हुआ है बिल्कुल सेम उसी को करना है, और उसका फंक्शन आपने इसको कॉल करना है जब तक आपका ये फंक्शन रीड करता है। माई रीडर के साथ यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे, डॉट लगाएंगे, तो ये रीड का फंक्शन आपका, जब तक आपके डेटाबेस में जैसे वैल्यूज रीड होती जाती हैं वो वैल्यूज यहाँ पे आती जाए। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एस नेम के साथ एक वेरिएबल बनाया है, और उस वेरिएबल के अंदर मैं माई रीडर डॉट गेट स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं इसको रीड कर लूंगा। अब इस गेट स्ट्रिंग के अंदर आपने अगर जौन सा भी डेटाबेस आपने के पास है
ये डार्क शॉप है, इसकी मुख्तलिफ टेबल्स हैं। एक कॉम्बो बॉक्स में एक वक्त में एक वैल्यूज आ सकती है। सो जिस कॉलम नेम को आपको चाहिए वो कॉलम नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस केस में नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप यूजर नेम भी दे सकते हैं, पासवर्ड भी दे सकते हैं, एज भी दे सकते हैं, सर नेम भी दे सकते हैं, वट एवर यू लाइक। सो वो एक हम यहाँ पे इसको नेम लिखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि माई एसक्यूएल जो है एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, सो इसलिए नेम बड़ा या छोटा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि ये जो कॉम्बो बॉक्स हमने लिया हुआ है इसका जो नाम है हमने इसको कॉपी कर दीजिए। ये कॉम्बो बॉक्स 1 है। इस कॉम्बो बॉक्स को नेम को आपने जो आपने फंक्शन बना रहे हैं और इसमें वाइल लूप लगा रहे हैं यहाँ पे दे दीजिए। अब इसके अंदर जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने आइटम्स ऐड करने का तरीका देखा था, आइटम्स डॉट ऐड, सिमिलरली हम इसके अंदर अब एस नेम दे देंगे। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन परफॉर्म हो। इस काम करने के बाद आपने और कोई तब्दीली नहीं करनी और इसको जरूरत नहीं है आपको इस मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले कराने की, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। आप इसको सेव कर सकते। अगर आपका कोई एक्सेप्शन होगी तो वो एक्सेप्शन इसके अंदर शो हो जाएगी। जब तक आपका लूप चलता रहेगा ये आइटम्स इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे। अब हमारा इस चीज में एक और काम हमें करना है, वो ये है कि जैसे ही आपका फॉर्म लोड हो वो ऑटोमेटिकली इस फिल कॉम्बो को कॉल कर ले। अब आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि इसमें कोई एरर्स हैं तो कि नहीं। हम इसको देखते हैं। स्टार्ट पे हमने क्लिक किया। इस तरीके से अगर आपको एक कॉम्बो बनाना आता है तो आप इसी तरीके से सारे के सारे जहां पे आपको डाटा रिक्वायर्ड है और आप इसमें कॉम्बो लगाना चाहते हैं आप वहां पे आप इसी तरीके से कॉम्बो लगा सकते हैं और अपने डेटाबेस के साथ डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको लर्न किस तरह से कर रहे हैं। सैफ इसको लॉगिन पे करते हैं जी। यस वी आर ऑथेंटिकेटेड यूजर। नाउ वी केम इनटू द टूल्स, न्यू एंड यूजर्स। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ से ये आपको रिकॉर्ड एंटर हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं इसको कि क्या ये नाम मौजूद है। ऑब्वियसली ये नाम हमारे पास मौजूद है। इसी फॉर्म के अंदर हम एक रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। मजहर बलोच, एज 22, मजहर पीके, पाकिस्तान। ओके जी। अब इसको हमने सेव किया, रिकॉर्ड सेव्ड। क्वेश्चन है कि ये फौरी तौर पे यहाँ नहीं आ सकेगा। इसके लिए आप अगर इसको फॉर्म को बंद करके दोबारा चलाते हैं, क्योंकि हमने ये क्यूरी जो रखी है वो इस फॉर्म के क्लोजमेंट के बाद है। अब देखेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम जब क्लोज करके करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं। अब यही वाली क्यूरी अगर आपने सेव वाला ऑप्शन के पीछे लगाई होती तो वो ऑटोमेटिकली जैसे सेव होता तो वो उसको उसी वक्त कॉल करता। ये कॉल करना आपके पॉसिबिलिटी कि आप किस तरीके से इसको काम को परफॉर्म करें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बेहतर रहेंगी और हमें इसको मोटिवेशन मिलती रहेगी। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे।